This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. जी सर। ये आज पुलिस सब डिवीज़न पोंटा साहिब के अंतर्गत जो हमारे एसएचओ साहिबान हैं, चाहे एसएचओ पोंटा साहिब, एसएचओ पुरुवाला और एसएचओ माजरा, तो इनके साथ एक मीटिंग करी गई है जिसमें जो हमारा क्राइम है उसके बारे में डिस्कशन की गई और साथ ही बैंक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें इनको जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो भी डायरेक्शंस हैं वो हमने कंपाइल की हुई हैं और उन डायरेक्शंस को शेयर किया गया है कि जो भी बैंक अथॉरिटीज़ हैं लोकल लेवल पे, थाना लेवल पे, इनके साथ लाइजनिंग की जाए। और क्योंकि अभी ये हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन के बाद थोड़ी ओपन हो रहे हैं, रोजगार के अवसर कुछ कम हुए हैं और लोग जो हैं कुछ ऐसे नोटोरियस लॉट हैं जो कि इसमें बैंक या एटीएम्स के ऊपर जो है उनकी नज़र है और इस तरह की एक्टिविटी में वो भाग ले सकते हैं और कभी भी नुकसान उसका हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। अब चूंकि पोंटा साहिब जो है ये बॉर्डर एरिया है और काफ़ी आसानी से मूवमेंट इधर से उधर हो सकती है, इसलिए हमने ये शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग बुलाई थी। क्योंकि आज रात को पोंटा साहिब में यूको बैंक में एक चोरी का प्रयास हुआ है जिसके ताले तोड़े गए हैं। तो उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने खुद एसएचओ पोंटा साहिब के साथ और टीम के साथ विजिट किया था और हमने हालांकि जो संदिग्ध आरोपी है उसको आइडेंटिफाई करके हिरासत में ले लिया है, परंतु हम जब जा रहे हैं, हमने जब विजिट किया बैंक में और हमने पूरा उसमें देखा तो हम ये पा रहे हैं कि जो बैंक है उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में हम मीटिंग्स करते हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही है। उनमें इतना टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, अब केवल मात्र 2 तालों के सहारे जो है वो बैंक जो है वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो निर्भर कर रही है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। एक बैंक जिसमें कैश है, जिसमें इतने सारे कस्टमर हैं जिसके, और उसकी सिक्योरिटी केवल एक ताला उसमें बाहर शटर पे लगा हुआ है और एक ताला ही उसमें अंदर चैनल गेट पे लगा हुआ है, जिसको उसने आसानी से काट के और वो अंदर घुसा है। हालांकि अंदर जो है वो चेस्ट वगैरह को कहीं भी अटैक नहीं कर पाया, बट स्टिल फिर भी उसे प्रयास तो किया, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये बैंक जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ पे प्रॉपर वो होमवर्क करें और जो आरबीआई की गाइडलाइन है, चाहे उसमें प्रॉपर किस प्रकार से वो ताला जो है वो किस प्रकार से फिक्स करना है, फर्दर उसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंस्टॉल करने हैं, उसका बाहर जो लाइट सिस्टम है, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए चारों तरफ ताकि कोई भी मूवमेंट हो तो उसको पता लगे। अलार्म है, कोई भी इस तरह का प्रयास करता है तो अलार्म जो है एटलीस्ट वो बजे ताकि उसका पता चले कि कोई भी इसके साथ जो है वो छेड़खानी कर रहा है, बैंक में किसी प्रकार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सिक्योरिटी रीजन से, हर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑलरेडी बैंक्स को ये गाइडलाइंस गई हुई हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पोंटा शहर में इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद उसमें वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं। ये देखकर मुझे हैरानी हुई है। और क्योंकि कोविड की वजह से हम कोई मीटिंग्स भी नहीं कर पा रहे हैं, बट हम टेलीफोनिकली सभी बैंक्स के साथ बात करते रहते हैं, बैंक मैनेजर से हम लोग बात करते हैं। और अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे ये मीटिंग हुई थी जिसके मैंने पॉइंट्स इनको पहले भी शेयर हमारे एसएचओ के साथ हुए थे और अभी दोबारा फिर से मैंने वो ब्रीफ किए हैं और मैंने कोशिश की है कि हमारे एसएचओ साहिबान जितने भी हैं ये सभी अपने कंसर्न जितने भी बैंक हैं वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हम आने वाले टाइम के लिए अलर्ट रहें और इस प्रकार का जो चोरी का प्रयास है या इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए पहले से ही हम प्रिपेयर रहें। और बैंक अथॉरिटी से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो जो गाइडलाइन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हैं उनको फॉलो करें और उसमें जो है उचित कदम उठाएं ताकि इस प्रकार का कोई प्रयास ना हो फर्दर। इसके अलावा कुछ और भी बैठक में सर, मीटिंग में कुछ और चर्चा हुई किसी और क्राइम को? इसके अलावा हमारा क्राइम को लेकर चर्चा हुई है और हमने कोशिश की इस क्राइम मीटिंग में इस सब डिवीज़न के अंतर्गत जो भी हमारे पुलिस थाना है प्रभारियों के साथ क्राइम को लेकर चर्चा हुई है
जिसमें हमारे जो मुख्य संज्ञेय अपराध हैं उनको रोकने के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ जो यौन शोषण के मामले हैं वो रिपोर्टिंग उनकी काफ़ी हुई है हमारे पास, और जिसमें कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो घर के ही आस पड़ोस के जो सदस्य हैं उसके वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें। तो उनके विषय में हम कैसे जागरूक कर सकते हैं वो भी चर्चा हमने की है कि हम कैसे प्लान करें आगे फर्दर, जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है और कोविड गाइडलाइंस का कैसे हम लोग वो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा हुई है। पैटी ऑफेंसेस है हमारे, चाहे हमारे डिटेक्शन वर्क है एनडीपीएस में, एक्साइज एक्ट में, फॉरेस्ट एक्ट में कैसे हमने कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अपने थाना लेवल पे जो है जो कुछ अच्छे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी टीम, स्पेशल टीम बनाकर उनको जो है हम ऑपरेशन में अलग अलग जगह पे लगाएंगे ताकि हम एक जस्टिफाई कर सकें और समाज में जो है अच्छा एक एटमॉस्फेयर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। ये है कोरोना के बाद से ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली लोगों के पास जो है ना वो नहीं है क्या बोलते हैं अपना रिसोर्सेज कम हो गए, क्योंकि मैक्सिमम बंदे हमारे जो है बेरोजगार हो गए। तो अब जो है ये एटीएम्स और बैंक इनके ऑब्वियसली ये सबसे सॉफ्ट टारगेट रहेंगे, और ये तो हमें पता है कि इनकी सिक्योरिटी वैसे ही बड़ी वीक है। जैसे कि हमने आज वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो तो चलो ऐसा था कि बंदे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं उसको, है ना, और कंसिडरिंग क्योंकि हमारे यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमारा बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा नज़दीकी है, अभी बंदा यहाँ से कुछ करेगा फ्रेंड और सहारनपुर यमुनानगर या एकदम से निकल जाएगा बाइक पर, फिर हमारे लिए क्रैक करना मुश्किल रहेगा। तो जो बेवकूफ़ आदमी जो पकड़ा गया वो ज़्यादा कर नहीं पाएगा कुछ, बट टेक्निकली जो है बैंक जो है वो बड़े लैप्स कर रहे हैं। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।